Hello students, how are you? Today I am going to discuss remaining part of area related to circle exercise first. Okay, जो एक्सरसाइज हमारा फर्स्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। आज हम लोग फिर उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। The radii of two circles are 8 cm and 6 cm respectively. Find the radius of the circle having its area equal to the sum of the areas of the two circles. Okay? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो सर्कल्स का रेडियस गिवन है, दो सर्कल का रेडियस गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है, इस दोनों सर्कल से एक बड़ा है सो सर्कल बना है, उसका क्या फाइंड करना है आपको, रेडियस फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। ओके, यहाँ दो छोटे छोटे अलग अलग आपको क्या है सर्कल हैं। सपोज करो एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। एक ये सर्कल है सपोज करो, ये दोनों में आपको एक का 8 सेंटीमीटर गिवन है और एक का 6 सेंटीमीटर है और इससे आपको क्या किया गया है, एक बड़ा सा रेडियस, एक बड़ा सा सर्कल बनाया, दोनों को क्या करके मिला करके, तो उसका हमें रेडियस फाइंड करना है। बेसिकली यही है। बाकी अब इसमें फॉर्मूला का आप लोग यूज करोगे तो एक यहां पे एक और सर्कल बना लेता हूं मैं, इसका रेडियस आपको फाइंड करना है। इसका रेडियस फाइंड करना है। अब इस दोनों का एरिया निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, फिर जब आएगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि यही दोनों से मिलकर ये बना है। क्लियर है ना? तो अब एरिया ऑफ, सबसे पहले यहां पे रेडियस दिया हुआ है, टू सर्कल्स इक्वल टू, अब इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर जो होता है वो एरिया होता है सर्कल का। तो आर एक में क्या है, 8 है और दूसरे में क्या है, 6 है। तो स्टूडेंट्स पाई यहाँ पे प्लस होगा, सम है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 64 प्लस 36, इट मीन्स पाई इंटू 100 मान लो इसको। अब इसे हम पाई से इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इसको लास्ट में हमें यूज करना है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे टाइम वेस्ट होगा, बाद में इसको कैंसिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये हमारा इसका क्या हुआ, एरिया आ गया। अब इसका एरिया आ गया तो आप सर्कल का ये निकाल सकते हो रेडियस।
नाउ पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई 100 इंटू 100, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 100, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ पाई को पहले आप लोग जब भी रिलेट करना हो तो पाई का वैल्यू आप लोग मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग चीज़ है। टाइम वेस्टिंग हुआ पाई का, फिर आके अंत में उसको फिर से ये करना पड़ेगा आपको। तो पाई को वैसे ही रखोगे तो आसानी से आप उसको कैंसिल कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या आ गई आपको 10 आ गई। क्लियर है, इसका वैल्यू 10 हो जाएगा, ये दोनों सम होगा तो ये 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22176 स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। अब यहाँ पे आपको ये सर्कुलर प्लेग्राउंड है, इट मीन्स सर्कल नहीं होगा, यहाँ पे सर्कुलर प्लेग्राउंड है तो ये सर्कल नहीं होगा ये। अब इसमें आपको इसका ये क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो एरिया मीन्स एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इक्वल टू 22176 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ यानी सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया से डिनोट करेगा इसको। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी पाई। अब यहाँ पे पाई, इसको अगर यहाँ में आर की ज़रूरत है तभी तो इसका क्या निकलेगा, इसका फेंसिंग यानी इसका हमें सरकमफ्रेंस भी निकालना है। तो आर को यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ आर छोड़ोगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्लियर है ना। तो यहाँ आर स्क्वायर 22176 22 इंटू 7 हो जाएगा, 22/7 होगा तो ये 7 यहाँ रिप्लेस कर लेंगे। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना होगा 10008 में भी यही होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 1008 इंटू 7, तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे इसे तो इसकी वैल्यू 7056 होगा ना। तो इसकी वैल्यू होती है 84 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसे आप जैसे ही 84 आता है तो आपका रेडियस निकल गया। अब आप रेडियस के बाद आपको क्या, इसका फेंस का लेंथ निकालना है, फेंस यानी सरकमफ्रेंस। नाउ प्लेग्राउंड इक्वल टू 2 पाई आर, यही होगा। जो प्लेग्राउंड का फेंस का लेंथ है वो क्या होगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 84, ये कितना हुआ 12। अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 22 इंटू 12, तो ये आपका लेंथ हो जाए, इसका हो जाएगा 44 इंटू 12, इट मीन्स 528 मीटर। मीटर है या सेंटीमीटर है, मीटर है। तो ये किस चीज़ में होता है, मीटर में होता है। अब मीटर में है और 50 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन समझो, पर मीटर के हिसाब से दिया हुआ है 50 रुपीज़। क्लियर है। तो 50 रुपीज़ पर मीटर है
तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं, हम लोगों को मीटर लिखना है ना। ये मीटर है। अब इसे आगे करेंगे हम लोग। सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इक्वल टू ₹50। क्लियर है? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना है 5 to 8 मीटर फेंसिंग इक्वल टू 50 × 5 to 8। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 2640 और एक ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका क्या हुआ, कॉस्ट हुआ। क्लियर है? कितना रुपीज में हो जाएगा, तो ये फेंसिंग कॉस्ट हुआ। अब यहाँ पे आपको एरिया गिवन था, एरिया गिवन था उसका प्लेग्राउंड का, और एरिया से हमने क्या फाइंड किया, रेडियस। बिकॉज आपको फेंस का लेंथ निकालने के लिए, इट मीन्स सरकमफ्रेंस निकालने के लिए रेडियस की ज़रूरत है। रेडियस जैसे ही निकला तो आप उसका क्या करोगे, सरकमफ्रेंस यानी फेंस का लेंथ, और उसके बाद इसका कॉस्ट निकाल देना है पर मीटर के हिसाब से। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। डोंट वरी। देखो इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर एक ये बनाना है, इंस्क्राइब करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक इस तरीके से बना दो, ये तो आपको में भी यही होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझो, ये जो आपका ये जो डायगोनल है, ये इसका क्या है, सर्कल का डायमीटर है। इसका सेंटर डिनोट कर लो। तो अगर ये डायमीटर है आपका d, तो इट मीन्स ये 2r हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका, अगर इसे हम सपोज करते हैं स्क्वायर है, तो आपका साइड का लेंथ इक्वल होगा। अब यहाँ पे सिंस गिवन दैट इसका नाम दे देते हैं ABCD is a square inscribe the
सर्कल विथ सेंटर ओ। क्लियर है? अब सेंटर ओ के साथ एक सर्कल है जहां पे ये क्या है, स्क्वायर इंस्क्राइब है उस सर्कल के अंदर। अब जैसे ही इसमें तो आपको BD क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू 2R होगा ना, R प्लस R। BD इक्वल टू इट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये क्लियर है? अब यहाँ पे यू नो दैट ये आपका क्या है, 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, एवरी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये A है, ये भी A है। तो अब अगर इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BCD we have BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्लियर है? तो BD स्क्वायर आपका क्या होगा, BD स्क्वायर, BC पहले लिख लो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये क्या होगा, BD आपका 2R है, 2A स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको जैसे ही हमें इसको किस चीज़ की ज़रूरत है उसी का यूज करेंगे। गिवन है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2A स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर। तो A स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4R स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स A स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन 1। अब A स्क्वायर यहाँ पे क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हुई, 2R स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे ही आपको एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा, पाई R स्क्वायर, यही है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर हो गया, और इसका एरिया क्या है, A स्क्वायर है। तो A स्क्वायर 2R स्क्वायर, 2R के सेंस में A स्क्वायर की वैल्यू है 2R स्क्वायर के, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो के लिए हमें पाई R स्क्वायर है और इसकी वैल्यू क्या है, और यहाँ पे रेशियो पूछना है, तो कौन सा पहले है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। क्लियर है? A स्क्वायर से यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम 1। क्लियर है? यहाँ पे फ्रॉम 1 लिख सकते हो आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसे आप रेशियो करना है, तो रेशियो यहाँ लिख दो, रेशियो इक्वल टू पाई R स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसिल, पाई बाई 2 इक्वल टू पाई इज टू 2। दिस इज द आंसर। इसको सेम R के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये जो A स्क्वायर है 2R स्क्वायर के बराबर है, तो A से इसको रिलेट करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो निकलेगा। तो A स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2R स्क्वायर से रिलेट हो गई। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे पाई R स्क्वायर होता ही है, तो पाई R स्क्वायर से रिलेट कर दिया, पाई इज टू 2 हो गया। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन विच ईच व्हील मेक्स 450 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स व्हील। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले समझना है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो डिस्टेंस कितना है,
डिस्टेंस इक्वल टू 1 किलोमीटर। इसे हम लोग यहाँ पे किलोमीटर में है तो इसे 1000 मीटर भी बोल सकते हैं। अगर इसे आप लोग और छोटे में लोगे तो आपको फाइंड करने में सहूलियत होगा, नहीं तो आगे फिर चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 450 ये हो रहा है, उसका रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो 450 से डिवाइड करना में, तो इसको सेंटीमीटर में अगर हम लोग चेंज कर लेंगे तो और बेहतर होगा। कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, सॉरी 6 होगा ना, 6 ही होगा, नहीं 5 होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, 1000 से नहीं होगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स इसका क्या दिया हुआ है? रिवॉल्यूशन दिया हुआ है। इट मीन्स व्हील 450 रिवॉल्यूशन करता है तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो व्हील का 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस कितना होगा? उसका सरकमफ्रेंस होगा। तो यहाँ पे लिखोगे इस तरीके से, रिवॉल्यूशन 450 रिवॉल्यूशन इनटू circumference of wheel equal to 10 raised to the power 5। क्लियर है? इट मीन्स 450 रिवॉल्यूशंस और सरकमफ्रेंस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। यही होगा ना? 1 जो उसका रिवॉल्यूशन है वो क्या है? सरकमफ्रेंस है उसका। तो 450 में वो सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई होगा और वो आपका किसके बराबर होगा? बोलो। 10 raised to the power 5 के बराबर। तो अब यहाँ पे ये 450 आपका गिवन है, ये 2 पाई r होता है और ये 10 raised to the power 5 है। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको इस तरह से कर लो, r इक्वल टू क्या होगा? 10 raised to the power 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 450। ये समझ में आ रहा है कैसे हुआ? इसको एक स्टेप मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अगर 2 पाई r लेते हो तो ऐसे कर सकते हो ना, 10 raised to the power 5 बाई 450। अब इसे आप लोग कैंसिल करोगे तो 10 raised to the power 5 है ये, तो 10 raised to the power 5 है। इसे कैंसिल करने के लिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 9 टाइम में, ये 5 से 2000 टाइम में, इससे फिर 1000 टाइम में हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे इधर लिखते हैं 22 इंटू 9। फिर ये और रिड्यूस हो सकता है, इसे ऐसे ही रख दो, बेहतर रहेगा। क्लियर है? नहीं तो इसमें आसानी होगा आप लोगों को करने में। 7000 बाई 198, यही होगा ना? अब इसे डिवाइड करोगे तो मे भी आपका क्या आएगा? 3 टाइम में फर्स्ट बार आएगा, 594 होगा, मे भी 35.35 समथिंग आएगा। ठीक है? इसे आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये क्या हुआ? रेडियस हुआ। तो सेंटीमीटर है या मीटर है? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम लोग शुरू में इसको सेंटीमीटर में चेंज किए हैं। अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज नहीं करते तो ये क्या होता? ये मीटर में होता तो और डेसिमल प्लेस पे और उधर चला जाता। ठीक है? तो मीटर में भी निकालोगे तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रॉन्ग होगा, लेकिन इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपको पूरे तरीके से समझ में आ रहा है। आपको यहाँ पे कैंसिल करने में तो ये समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट किसी पॉइंट पे कि ये कैसे हुआ? देखो, जो हमारा व्हील होता है, चक्का जो होता है, वो अगर एक चक्कर लगाएगा तो उसका डिस्टेंस वही होता है। एक चक्कर जो होता है वो एक राउंड में उसका उतना डिस्टेंस होता है। तो 450 राउंड यहाँ पे वो चल रहा है, तो 450 राउंड में वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा है? 1 किलोमीटर। तो यानी कि उसके सरकमफ्रेंस से उसके रिवॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल होगा। अब जैसे ही सरकमफ्रेंस हम जानते हैं कि ये क्या होता है? 2 पाई r, तो 2 पाई r, अब इसको r को एक साइड करके हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है?
तो ये स्टूडेंट्स हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसमें जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स उसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, जो बाकी क्वेश्चन होंगे उसको कल के लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।